हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 और का 7 क्वेश्चन करेंगे, जो इस तरह से दिया हुआ है। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम्स एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम। मतलब कह रहे हैं एक ना उन्होंने हमें स्क्वायर्स दिए हुए हैं नीचे जो आपको दिख रहे हैं इस तरह से। तो वो कह रहे हैं उनके जो रोज़ का, कॉलम्स का और डायगोनल्स को के जो नंबर्स दिए हुए हैं, अगर हम उनको प्लस करते हैं तो उन सब का जो आंसर है वो सेम आता है। तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इन मैजिक स्क्वायर। तो कहते हैं हमने मतलब कि देखना भी किस स्क्वायर का ये सारा कुछ सेम आ रहा है, किसका नहीं है। जिसका सेम आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैजिक स्क्वायर बोलेंगे। तो लेट्स डू, इसको हम करते हैं। ये देखिए, ये ना मैंने आपको समझाने के लिए ये मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा ये स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, मैजिक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, जो ये हमारे इसमें रो कौन सी होती हैं, कॉलम्स कौन से होते हैं और डायगोनल्स कौन से होते हैं। पहले तो हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है एक, इसमें हमने इस तरह से लाइंस को ड्रॉ कर रखा है। तो जो बच्चों हमारी लाइंस इस तरह से आती है ऐसे करके, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। जो दो लाइनें मिलके एक ये वाली स्पेस बनाती हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और जो इस तरह से जो हमारी ये वर्टिकल लाइंस जाती है जब हम बॉक्स बनाते हैं, तो ऐसे वर्टिकल लाइंस भी डालते हैं ना, तो इन दोनों जो लाइंस के ऊपर जो बीच का जो ये बनता है, एरिया बनता है, तो इसको ये इसको हम क्या इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी रोज़ बनती जा रही हैं ये वाली। ठीक है, ये रोज़ बनती जा रही है हमारी। तो जो ये इनके कॉर्नर्स होते हैं, जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर, इन सब को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। तो बस इसी को हम जो इस बॉक्स के अंदर जो हमें ये नंबर्स मेंशन कर रखे हैं इन्होंने, तो हम इन सब को रोज़ को, ये वाली जैसे ये रो बन रही है, तो इस तरह से इस रो में ये नंबर्स बन रहे हैं। अगर हम कॉलम की बात करें तो इस तरह से जो नंबर्स दिए हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, सारे वो कॉलम्स के नंबर्स हैं। और डायगोनल्स के कौन से नंबर बनेंगे हमारे, जो इस तरह से ये क्रॉस कर रही है लाइन को इस तरह से, ये देखो ऐसे करके ये डॉटिंग लाइन से दिखाते। तो जैसे ये वाले नंबर्स हैं सारे, ये हमारे क्या हो गए, डायगोनल्स के नंबर्स हो गए। इन सब को हमने प्लस करके देखना है। जो ये सारे अगर रोज़ का भी सेम आंसर आ रहा है, कॉलम्स का भी सेम आंसर है और डायगोनल्स का भी सेम आंसर है, तो वो क्या होएगा, हमारा मैजिक स्क्वायर होएगा। तो इसको हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम रोज़ को प्लस करके देखेंगे। फर्स्ट रो बनाई, ये मैंने इसको नाम दे दिया। ये देखो, ये फर्स्ट रो होगी, ये हमारी सेकंड रो होगी, ये थर्ड रो होगी। इसी तरह से ये हमारे ये कॉलम 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम्स है। और इसी तरह से ये हमारे डायगोनल्स बनते हैं। ये देखो, ये एक डायगोनल बन गया, ये दूसरा डायगोनल बन गया। तो इन सब को हम प्लस करते हैं इस तरह से। इसको इस तरह से लिखेंगे, रो 1। रो 1 में हमारे नंबर्स क्या बता रहे हैं, दिए हुए हैं। जैसे ये 5 लिखा है, 5 प्लस हमने सम करना ना, ये देखो उसने क्वेश्चन पूछा भी सम करने पे, तो हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, सम का मतलब प्लस। तो जो हमारे ये माइनस का डिजिट दिया हुआ हमें, तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे इस तरह से। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाले जो हमारे नंबर्स हैं। तो प्लस ये माइनस का 4 है, तो यहाँ पे हम माइनस का 4 लिखेंगे। तो अब इनको सोल्व करते हैं। 5 प्लस माइनस माइनस, आपको पता है ना प्लस माइनस माइनस होता है। ये माइनस से क्या हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हमारा ये 1 हो गया। इनको प्लस माइनस करा तो माइनस क्या हमारा आ गया 4। तो जब इनको करेंगे, ये हमारे प्लस के हैं और ये इनको माइनस माइनस क्या होते हैं, आपको पता है ना, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो हम इनको प्लस करेंगे, तो ये हमारे माइनस के आएंगे। फिर ये माइनस के कितने बन गए, 5। तो 5 में से 5 को लेस करा तो कितना आंसर आ गया, 0। इस तरह से हमारी 1 रो का आंसर क्या होगा, 0। यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट हम रो सेकंड करते हैं। रो सेकंड में हमें ये नंबर्स दे रखे हैं, तो इनको हम सबको प्लस करेंगे। माइनस पहले 5 दिया हुआ है, फिर ये प्लस का साइन डाला हमने, फिर -2 करा हमने, फिर प्लस का साइन डाला, फिर 7 डाल दिया हमने। तो अब इनको हम अब साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या हमारे साइन आएंगे। तो ये माइनस के 5 हैं, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस के ही हैं 7। तो अब ये माइनस माइनस के क्या हो गए, ये माइनस के 5 हैं, माइनस के 2 हैं, तो इनको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे -7। ठीक है, फिर ये प्लस के 7 आ गए। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो 7 में से 7 0 चला गया। तो हमारी इस रो का आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। अब
थर्ड रो में इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं हमारे। ये देखो ये थर्ड रो है, ये पहले लिखा हुआ 0, फिर लिखा +3 हम डालेंगे, फिर ये माइनस की है तो यहाँ पे माइनस डाल के ब्रैकेट में 3। तो ये हम अब ये 0, ये +3 और ये -3, ठीक है। तो ये तो 0 का तो कुछ होता नहीं, ये 3 और 3 में से 3 गए तो 0 आंसर आया। तो इसका भी ये थर्ड रो का आंसर भी 0 बन रहा है हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कॉलम्स को, ठीक है। रोज़ को हमने कंप्लीट कर लिया, अब कॉलम्स की बारी आ गई। तो कॉलम्स को इस तरह से लिखेंगे C1 कॉलम, ये C1 कॉलम। तो कॉलम्स को इस तरह से प्लस करेंगे लाइन की तरह। तो इसमें नंबर्स कौन से दिए, 5 + -5 + 0। तो इनको हम खोलेंगे अब, प्लस प्लस माइनस -5, ये 0 को तो छोड़ दो यहाँ से, अब इसका कोई काम नहीं है। तो ये भी क्या बन गया हमारा, 0 बन गया। 5 में से 5 गए 0। तो यहाँ पे हम ये कॉलम्स को लिख देंगे, इसका आंसर क्या आया 5। अब कॉलम 2 की बारी है। कॉलम 2 में देखें, ये हमारा -1 है, ये देखो ये -2 प्लस डाल के -2, फिर आ गया हमारा ये 3। इनको हम प्लस अब खोलते हैं पहले नंबर साइन के अकॉर्डिंग, प्लस के 2 हो गए और ये 3, और ये कितने हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये बन गए -3 और ये +3। इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो गया हमारा 0 हो गया। 3 में से 3 गए 0, तो इसका आंसर भी 0 आ गया सेकंड कॉलम का भी। अब हम करेंगे थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में क्या नंबर्स दे रखे हैं हमें, कॉलम 3, ये -4 है पहले, फिर प्लस डाला हमने, फिर 7 डाल दिया, ये मैंने ब्रैकेट डाल दिया, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट, जब माइनस का साइन आता तो ही ब्रैकेट डालनी है। फिर प्लस ये -3, ठीक है। अब हम इनको ब्रैकेट को खोलते हैं, ये 4 आ गया, ये प्लस का 7 आ गया, ये प्लस -3 माइनस, तो माइनस के 3 आ गए। तो ये देखो ये हमारा 4 माइनस है और ये 3 माइनस, इन दोनों को प्लस करा तो माइनस के क्या बन गए हमारे 7, और ये प्लस के 7 है। तो जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो इसका भी आंसर 0 आएगा। तो हमारे थर्ड कॉलम का आंसर भी 0 आ रहा है। तो अब हम जाते हैं डायगोनल्स की ओर, ठीक है। जो ये इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं तो इनको हमने प्लस माइनस करना है। पहले डायगोनल D, इसको मैंने D1 के लिए लिया हुआ, D लिखा हुआ डायगोनल्स के लिए। तो पहले हमारे ये वाले करते हैं, ये वाले कर लेते हैं हम। ये क्या -4 है इसके नंबर में, ये देखो ये डायगोनल है, ये कॉर्नर बन रहा है, फिर इस कॉर्नर के साथ ये कॉर्नर बन रहा है, फिर आ गया प्लस -2, फिर प्लस डाला हमने, फिर ये हमारा आ गया 0 आ गए। इनको हमने प्लस माइनस करना अब। तो ये क्या आ गया -4, ये क्या आ गया प्लस के 2, 0 को छोड़ दो, ये क्या हमारे बन गए -6 बन गए इनको प्लस करने पे। अब हम ये इसका आंसर क्या आ गया डायगोनल, इसका आंसर है 6 -6, तो इस तरह से लिख दिया हमने। तो अब हम ये डायगोनल 2 की तरफ चलते हैं इस तरह से। तो ये लिख दिया हमने डायगोनल 2। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, जैसे 5 है, ये -2 है, ये -3, तो इसको हम लिखेंगे 5 + -2 और ये प्लस ये -3, ठीक है। अब हम इनको सोल्व करते हैं। ये 5 लिखा है, प्लस माइनस -2 प्लस -3, तो ये 5 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 5, 5 में से 5 गया 0। तो इस डायगोनल का आंसर क्या हमारा आता है 0। तो अब बच्चों देखो, अब ये चेक करो, आप इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, सारी रोज़ का आंसर 0 आ रहा है, सारे जो हमारे कॉलम्स है उसका आंसर भी 0 आ रहा है, ये डायगोनल में एक 0 आ रहा है, एक -6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा मैजिक बॉक्स नहीं है, क्योंकि ये सबके सारे के सारे नंबर जो सेम आंसर नहीं आ रहा है। डायगोनल्स का एक का तो मिल गया, एक का नहीं मिला, तो ये क्या हमारा मैजिक बॉक्स नहीं है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी ज़रूर इसके साथ देखना कंपेयर करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।